सोनपुर गांव में कलावती नाम की एक महिला रहती थी। उसके दो पुत्र थे, केदार और माधव। बड़े बेटे का नाम केदार और छोटे बेटे का नाम माधव था। उन्हें देखकर कलावती के मन में प्रेम की उमंग आ जाती थी। नेत्रों में गर्व की झलक उमड़ पड़ती थी। समय बीतने के साथ दोनों भाई बड़े हुए, साथ साथ गले में बाहें डालते खेलते थे। केदार की बुद्धि चुस्त थी, माधव का शरीर। दोनों में इतना स्नेह था कि साथ साथ पाठशाला जाते, साथ साथ खाते और साथ ही रहते। जवान होने पर दोनों भाइयों का ब्याह हो गया। बड़े भाई केदार की पत्नी चंपा बड़ी ही चंचल थी। माधव की पत्नी श्यामा सांवली सलोनी रूप राशि की खान थी, बड़ी ही सुशीला और शांत स्वभाव की थी। केदार चंपा पर मोहे और माधव श्यामा पर रीझे, परंतु कलावती का मन किसी से ना मिला। वह दोनों से ही प्रसन्न और दोनों से ही अप्रसन्न थी। कलावती का हमेशा यही प्रयत्न रहता कि चंपा अपनी कार्यकुशलता का एक भाग श्यामा के शांत स्वभाव से बदल ले। समय बीतने पर दोनों भाई संतानवान हुए। दोनों भाइयों में मनमुटाव रहने लगा, जो कि स्वाभाविक भी था। इधर श्यामा अपने लड़कों को संवारने में लगी रहती, उसे सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना पड़ता और चक्की में पिसना पड़ता। यह अनीति कभी कभी कटु शब्दों में निकल जाती थी। श्यामा सुनती, कुड़ती और चुपचाप सह लेती, परंतु उसकी यह सहनशीलता चंपा के क्रोध को शांत करने की बजाय और भी ज्यादा भड़का देती थी। चंपा और श्यामा समकोण बनाने वाली रेखाओं की भांति अलग हो गई और एक दिन वह भी आ गया जब घर में दो चूल्हे जले, परंतु भाइयों ने दाने की सूरत ना देखी और उनकी मां कलावती सारा दिन रोती रही। इसी तरह से कई वर्ष बीत गए। दोनों भाई जो किसी समय एक ही पालथी पर बैठते थे, एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती से दूध पीते थे, उन्हें अब एक घर में, एक गांव में रहना कठिन लगता था। परंतु कुल की साख को बट्टा ना लगे, इसीलिए ईर्ष्या और द्वेष की धकती हुई आग को राख के नीचे दबाने की व्यर्थ चेष्टा की जाती थी। अब उन लोगों में भाई का प्यार ना था, केवल भाई के नाम की लाज थी। माँ भी जीवित थी, परंतु दोनों बेटों के वैमनस्य देखकर आंसू बहाया करती थी। दोनों भाई जब लड़के थे तब एक को रोता देखकर दूसरा भी रोने लगता था। तब वह नादान और बेसमझ भोले भाले थे। आज एक को रोते देखकर दूसरा हंसता और तालियां बजाता। अब वह समझदार और बुद्धिमान जो हो गए थे। अब उन्हें अपने और पराये की पहचान हो गई थी। बेचारे माधव की दशा बड़ी ही शोचनीय थी। खर्च अधिक था और आमदनी कम। उस पर कुल मर्यादा का निर्वाह। दिल में चाहे वो रोता था, परंतु होठों पर सदैव हंसी रहती। माधव के 4 पुत्र थे, 4 पुत्रियां और घर में गरीबी। उसकी खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी नहीं थी। लड़कों का ब्याह अपने वश की बात थी, परंतु लड़कियों का विवाह कैसे टाल सकता था। 2 पाई जमीन पहली कन्या के विवाह में भेंट हो गई, पर उस पर भी बाराती बिना भात खाए आंगन से उठ गए। शेष जमीन दूसरी कन्या के विवाह में निकल गई। साल भर बाद तीसरी लड़की का विवाह हुआ तो समझो पेड़ पत्ते भी ना बचे। अभी इस कन्या का गोना नहीं हुआ था कि माधव पर 2 साल के बकाया लगान का वारंट आ पहुंचा। तब माधव ने अपनी बेटी के गहनों को बंधक पर रखा और अपना गला चुटाया। उसकी भाभी चंपा मानो इसी समय की ताक में थी। उसने तुरंत ये बात बेटी के होने वाले ससुराल वालों को बता दी। कहा कि तुम लोग यहाँ पर बेसुध बैठे हो और वहाँ पर गहनों का सफाया हुआ जाता है। नए ससुराल वालों ने तुरंत अगले ही दिन एक ब्राह्मण और एक नाई माधव के दरवाजे पर भेज दिया। माधव के गले में मानो फांसी पड़ गई। बेटी का गोना कराने के लिए रुपए कहाँ से आवे? ना जमीन, ना जायदाद, ना बाग, ना बगीचा। रहा विश्वास, वह भी कब का उठ चुका था। अब यदि कोई संपत्ति थी तो केवल वही 2 कोठरियां।
जिसमें उसने अपनी सारी आयु बिताई थी और उनका कोई ग्राहक ना था। यदि बेटी का गोना करने में देर हो तो उसकी नाक कट जाती थी। विवश होकर वह केदार के पास आया और आंखों में आंसू भरे बोला, भैया इस समय मैं संकट में हूँ, मेरी सहायता करो। केदार ने उत्तर दिया, मद्दू आजकल मैं भी तंग हो रहा हूँ, तुमसे बिल्कुल सच कहता हूँ। तभी चंपा अधिकार पूर्ण स्वर में बोली, अरे तो क्या हुआ, इनके लिए भी तंग हो रहे हो? अलग भोजन करने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी? केदार ने पत्नी की ओर कनखियों से ताक कर कहा, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। हाथ तंग है तो क्या, कोई ना कोई प्रबंध तो किया ही जाएगा। चंपा ने माधव से पूछा, 5-20 से कुछ ऊपर ही गहने रखे थे ना? माधव ने उत्तर दिया, हाँ, ब्याज सहित कोई 125 रुपए होंगे। चंपा ने आगे की बातचीत शुरू की। रुपया तो बहुत है, हमारे पास होता तो कोई बात नहीं थी, परंतु हमें भी दूसरों से दिलाना पड़ेगा और महाजन बिना कुछ लिखाए पढ़ाए रुपया देता नहीं। माधव ने मन ही मन में सोचा, यदि मेरे पास कुछ लिखाने पढ़ाने को होता तो क्या और महाजन मर गए थे, तुम्हारे दरवाजे पर क्यों ही आता? वह बोला, लिखाने पढ़ाने के लिए मेरे पास है ही क्या, जो कुछ जगह जायदाद है वह मेरा घर है। केदार और चंपा ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन में कहा, क्या आज सचमुच जीवन की प्यारी अभिलाषाएं पूरी होंगी? परंतु हृदय की उमंग मुंह तक आते आते गंभीर रूप धारण कर गई। चंपा बड़ी ही गंभीरता से बोली, घर पर तो कोई महाजन कदाचित रुपए नहीं देगा, क्योंकि ये सांझे की चीज जो ठहरी। केदार डरे कि कहीं चंपा की कठोरता से खेल बिगड़ ना जाए। बोले, एक महाजन मेरी जान पहचान का है, वह कदाचित कहने सुनने में आ जाए। चंपा ने गर्दन हिलाकर इस उपाय की सराहना की और बोली, पर 2-3-20 से अधिक मिलना कठिन है। केदार ने जान पर खेल कर कहा, अरे बहुत दबाने पर 4-20 हो जाएंगे और क्या। अब की बार चंपा ने तेज नजरों से केदार को देखा और अनमनी सी होकर बोली, महाजन ऐसे अंधे नहीं होते। माधव अपने भाई और भाभी की इस गुप्त रहस्य को कुछ कुछ समझता था। वह चकित था कि इन्हें इतनी बुद्धि कहां से मिल गई और बोला, रुपए कहां से आएंगे? चंपा चिढ़कर बोली, रुपयों की फिक्र मत करो, 125 रुपए इन 2 कोठरियों के इस जन्म में कोई ना देगा। 4-20 चाहे हो, एक महाजन से दिलवा दूंगी, लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। माधव इन रहस्यमयी बातों से संशय में आ गया। उसे भय हुआ कि यह लोग मेरे साथ कोई गहरी चाल चल रहे हैं। दृढ़ता के साथ वह अड़कर बोला, और कौन सी फिक्र करूं, गहने होते तो कहता लाओ रख दूं, यहाँ तो कच्चा सूत भी नहीं है, और सच पूछो तो मुझे अपने नाम की कोई चिंता नहीं है। मुझे कौन जानता है, संसार तो भैया पर हंसेगा। केदार का मुंह सूख गया। चंपा भी चकरा गई। उसे माधव जैसे गवार से ऐसी दृढ़ता की आशा न थी। उसकी ओर आदर से देखकर बोली, लालू, कभी कभी तुम लड़कों की सी बातें करते हो। भला इस झोपड़ी पर कौन 100 रुपए निकाल कर देगा? हाँ, और रुपयों का प्रबंध हम अपने आप कर देंगे। इज्जत हमारी तुम्हारी एक ही है, वह ना जाने पाएगी। वह रुपया अलग खाते में चढ़ा लिया जाएगा। माधव की इच्छाएं पूरी हुई। उसने मैदान मार लिया। सोचने लगा, मुझे तो रुपयों से काम है, चाहे 1 नहीं 10 खातों में चढ़ा लो। वह प्रसन्न होकर चल दिया। उसके जाने के बाद केदार और चंपा काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। चंपा ने कहा, हाँ, अब देखती हूँ श्यामा रानी इस घर में कैसे राज करती है। केदार के दरवाजे पर 2 बैल खड़े थे। इनमें कितनी ही संग शक्ति, कितनी मित्रता और कितना प्रेम था। दोनों एक ही जुए में चलते हैं, बस इनमें इतना ही नाता है। किंतु अभी कुछ दिन हुए जब इनमें से एक चंपा के मेके मंगनी पर गया था तो दूसरे ने 3 दिन तक नाद में मुंह नहीं डाला। परंतु दुख की बात है, एक ही गोद में खेले भाई, एक ही छाती से दूध पीने वाले आज इतने बेगाने हो गए कि एक घर में रहना नहीं चाहते थे। अगले दिन सुबह की बात है।
केदार के द्वार पर गांव के मुखिया और नंबरदार विराजमान थे। मुंशी दाता दयाल भी वहां पर मसौदा लिखने के लिए आए थे। केदार का मुखारविंद विकसित था, चंपा फूली ना समाती थी। छोटा भाई माधव भी वहीं पर था। मुखिया ने कहा, अरे भाई, केदार ने छोटे भाई की लाज रख ली। नंबरदार ने अनुमोदन किया, भाई हो तो ऐसा हो। भाई सपूतों का तो यही काम है। मुंशी दाता दयाल ने पूछा, इकरारनामा लिखना है तो जिसको कर्जा दिया जाना है उसका नाम बताइए। बड़े भाई बोले, माधव वल्द शिवदत्त। और कर्जा देने वाले का नाम बताइए। केदार वल्द शिवदत्त। माधव ने अपने बड़े भाई की ओर चकित होकर देखा। उसकी आंखें डबडबा आई। केदार उसकी ओर ना देख सका। नंबरदार और मुखिया भी विस्मित हो गए। क्या केदार खुद ही रुपया दे रहा है? बातचीत तो किसी साहूकार की हुई थी। जब घर में ही रुपया मौजूद है तो इन्हें इकरारनामे की क्या आवश्यकता थी? भाई भाई में इतना अविश्वास! अरे राम राम, क्या माधव 80 रुपये का भी महंगा है? और यदि रुपया दबा ही बैठता है तो क्या रुपया पानी में चला जाएगा? सभी की आंखें सैन द्वारा परस्पर बातें करने लगी, मानो आश्चर्य की अथाह नदी में नौकाएं डगमगाने लगी हों। माधव की पत्नी श्यामा दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। वह सदा केदार की इज्जत करती थी, परंतु आज केवल लोक रीति ने उसे अपने जेठ को आड़े हाथों लेने से रोक रखा था। बूढ़ी अम्मा कलावती ने सुना तो सूखी नदी उमड़ आई। उसने एक बार आकाश की ओर देखा और अपना माथा ठोक लिया। अब उसे उस दिन का स्मरण हो आया जब ऐसा ही सुहावना सुनहरा प्रभात था और 2 प्यारे बच्चों को वो गोद में बिठाकर दूध रोटी खिलाती थी। उस समय माता के नेत्रों में कितना अभिमान था, हृदय में कितनी उमंग और कितना उत्साह था। परंतु आज, हाय, आज नयनों में लज्जा है और हृदय में शोक संताप। उसने पृथ्वी की ओर देखकर कातर स्वर में कहा, हे नारायण, क्या ऐसे पुत्रों को मेरी ही कोख से जन्म लेना था? परंतु माधव अब मरता क्या ना करता। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने अपने भाई के साथ कर्ज का इकरारनामा कर लिया और वो पैसे लेकर अपनी बेटी का गोना करा दिया। परंतु अब उसके मन में अपने भाई के लिए कोई भी इज्जत शेष ना थी। एक समय की बात है, रतनगिरी नाम के राज्य में एक जमींदार रहता था। जमींदार बहुत ही सज्जन स्वभाव का दयालु व्यक्ति था। वो दीन दुखियों की मदद करने वाला और साधु सन्यासियों का आदर सत्कार करने वाला था। गांव में कोई भी साधु या महात्मा आते तो जमींदार उन्हें अपने यहाँ मेहमान बनाकर ले आता और उनकी खूब सेवा करता। एक बार गांव में बहुत ही सिद्ध साधु आए। जैसा कि हर बार होता था, इस बार भी जमींदार ने उन्हें अपने घर में मेहमान बनाकर उनकी खूब सेवा की। 3-4 महीने रहने के बाद साधु ने कहा, जमींदार जी, आपने मेरी बहुत ही सेवा की है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, परंतु जाने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ये कहते हुए साधु ने जमींदार के माथे पर हाथ रखा और बोला, आज से तुम सभी पशु पक्षियों की भाषा समझ सकोगे, परंतु याद रखना, अगर इस विद्या को तुम जानते हो, ये बात तुमने किसी दूसरे व्यक्ति को बताई तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जमींदार पशु पक्षियों की भाषा जानने की विद्या पाकर बहुत ही खुश था, परंतु बहुत डर भी रहा था कि कहीं यह रहस्य किसी और को पता ना चल जाए। साधु महाराज गांव से चले गए। जमींदार ने कई पशु पाल रखे थे। खेतों में काम करने के लिए बैल और एक घोड़ा भी पाल रखा था। एक सुबह की बात है, जमींदार अपनी पशुशाला में खड़ा था, जहां एक घोड़ा और एक बैल बंधे हुए थे। जमींदार ने देखा दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अब क्योंकि जमींदार पशु पक्षियों की भाषा जानता था तो वह चुपचाप खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। बैल ने घोड़े से कहा, तू बड़ा ही भाग्यशाली है, सदैव सुखपूर्वक रहता है, मालिक हमेशा तेरा ख्याल रखता है, तेरी रोज मलाई दलाई होती है,
खाने को दोनों समय जौ और पीने के लिए साफ पानी मिलता है। इतने आदर सत्कार के बाद भी तुझसे केवल यह काम लिया जाता है कि कभी काम पड़ने पर मालिक तेरी पीठ पर बैठकर कुछ दूर तक चला जाता है। तुझे दाने और घास की कभी कमी नहीं होती और तू जितना भाग्यवान है मैं उतना ही अभागा हूँ। मैं सवेरा होते ही पीठ पर हल लाद कर जाता हूँ। वहाँ दिन भर मुझे हल में जोत कर चलाया जाता है। हलवाहा मुझ पर बार बार चाबुक चलाता रहता है। उसके चाबुक की मार से मेरी पीठ और कंधों पर जख्म तक हो गए हैं। सुबह से शाम तक ऐसे कठिन परिश्रम के बाद ये लोग मेरे आगे सूखा और सड़ा हुआ भूसा डाल देते हैं जो मुझसे खाया नहीं जाता। रात भर मैं भूखा प्यासा अपने गोबर और मूत्र में पड़ा रहता हूँ और तेरी सुख सुविधा पर ईर्ष्या करता रहता हूँ। घोड़े ने यह सुनकर कहा, ए भाई, तू जो कुछ कहता है वह सब सच है। सचमुच तुझे बड़ा ही कष्ट है, किंतु जान पड़ता है तू इसी में प्रसन्न है। तू स्वयं ही सुखी रहना नहीं चाहता। तू यदि मेहनत करते करते मर भी जाए तो भी ये लोग तेरी दशा पर तरस नहीं खाएंगे। इसलिए तू एक काम कर, फिर वे तुझसे इतनी मेहनत नहीं लिया करेंगे। तू सुख से रह पाएगा। बैल ने पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है। घोड़े ने कहा, तू अपने को रोगी दिखा, एक शाम का दाना पानी मत खा और अपने स्थान पर चुपचाप लेट जा। बैल को यह सुझाव अच्छा लगा। मैं ऐसा ही करूँगा। तूने मुझे बड़ा अच्छा उपाय बताया है। भगवान तुझे खुश रखे। दूसरे दिन प्रातःकाल हलवाहा जब पशुशाला में यह सोचकर आया कि रोज की तरह बैल को खेतों में जोतने के लिए ले जाएगा, तो उसने देखा कि रात की लगाई हुई सानी ज्यों की त्यों रखी हुई थी। बैल धरती पर पड़ा हुआ हाँफ रहा था। उसकी आंखें बंद थी और पेट फूला हुआ है। हलवाहे ने समझा कि बैल बीमार हो गया है और यह सोचकर उसे हल में ना जोता। उसने ये बात जाकर जमींदार को बताई कि बैल बीमार है। जमींदार यह सुनकर जान गया कि बैल ने घोड़े की शिक्षा पर कार्य करके स्वयं को रोगी दिखाया है। इसलिए उसने हलवाहे से कहा कि आज घोड़े को ही हल में जोत दो। इसीलिए हलवाहे ने घोड़े को हल में जोतकर उससे सारा दिन काम लिया। घोड़े को खेत में जुतने का अभ्यास नहीं था। वह बहुत ही थक गया और उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। शारीरिक श्रम के अतिरिक्त सारा दिन उस पर इतनी मार पड़ी कि शाम को घर लौटते समय उसके पांव भी ठीक से नहीं पड़ रहे थे। दूसरी तरफ बैल दिन भर बड़े आराम से रहा। वह नांद की सारी सानी खा गया और घोड़े को दुआएं देता रहा। जब घोड़ा गिरता पड़ता खेत से आया तो बैल ने कहा कि भाई, तुम्हारे उपदेश के कारण मुझे बड़ा ही सुख मिला है। घोड़ा थकान के कारण उत्तर ना दे सका और आकर अपने स्थान पर गिर पड़ा। वह मन ही मन अपने आप को धिक्कारने लगा कि अभागे, तूने बैल को आराम पहुंचाने के लिए अपनी सुख सुविधा का विनाश कर दिया। अगले दिन जमींदार रात्रि का भोजन करने के बाद पशुशाला में जा बैठा और पशुओं की बातें सुनने लगा। घोड़े ने बैल से पूछा, सुबह हलवाहा तुम्हारे लिए दाना और घास लाएगा तो तुम क्या करोगे? बैल ने कहा, जैसा तुमने कहा था वैसा ही करूंगा। घोड़े ने कहा, नहीं, ऐसा ना करना, वरना जान से जाओगे। शाम को लौटते समय मैंने सुना था कि हमारा स्वामी अपने रसोइये से कह रहा था कि कल कसाई बुला लाना और बैल जो कि बीमार हो गया है उसका मांस और खाल बेच डालना। मैंने जो सुना वह तुम्हें मित्र होने के नाते बता रहा हूँ। अब तेरी इसी में भलाई है कि सुबह जब तेरे आगे चारा डाला जाए तो तू जल्दी से उठकर खा लेना और स्वस्थ बन जाना। फिर हमारा स्वामी तुझे स्वस्थ देखकर तुझे मारने का इरादा छोड़ देगा। यह बात सुनकर बैल भयभीत हो उठा और बोला, भाई, ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। तेरे कारण मेरे प्राण बच गए। अब मैं वही करूँगा जो तूने कहा। जमींदार यह बात सुनकर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। वो मन ही मन सोच रहा था कि घोड़े ने क्या अच्छी पट्टी बैल को पड़ाई है, क्योंकि जमींदार के घर में कभी भी मांस नहीं पकता था। जमींदार नहीं जानता था
कि उसी समय उसकी पत्नी उसके पीछे खड़ी थी। वह पूछने लगी, तुम बिना कारण क्यों हंस पड़े? जमींदार ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। पत्नी बोली, आखिर तुम मुझे क्यों नहीं बता सकते? अगर मैंने तुम्हें ये रहस्य बता दिया तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। तुम झूठ बोलते हो। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर उसकी पत्नी घर में आ गई और अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करके रात भर चिल्लाती और गाली गलौज करती रही। जमींदार रात को तो सो गया, लेकिन दूसरे दिन भी वही हाल देखा तो वो अपनी पत्नी को समझाने लगा कि तू बेकार जिद क्यों करती है। पत्नी ने कहा, जब तक तुम मुझे यह भेद नहीं बताओगे मैं खाना पीना छोड़े रहूंगी और इसी तरह से चिल्लाती रहूंगी। जमींदार ने कहा कि अगर मैं तेरी मूर्खता की बात मान भी लूं तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। पत्नी ने कहा, मेरी बला से तुम जियो या मरो, लेकिन ये रहस्य तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा। जमींदार ने जब देखा कि उसकी महामूर्ख पत्नी अपना हठ नहीं छोड़ रही तो उसने अपने और ससुराल के रिश्तेदारों को बुलाया। वे उस स्त्री के अनुचित हठ को छोड़ने के लिए समझाने लगे। उन लोगों ने उस मूर्ख को हर प्रकार से समझाया, लेकिन वह अपनी जिद से ना हटी। उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना थी कि उसका पति मर जाएगा। छोटे बच्चे माँ की ये दशा देखकर हाहाकार करने लगे। जमींदार को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी स्त्री को कैसे समझाए। वह अजीब दुविधा में था। अगर मैं अपनी पत्नी को रहस्य बताता हूँ तो मेरी जान चली जाएगी, और यदि नहीं बताता तो मेरी स्त्री रो रो कर मर जाएगी। इसी उधेड़बुन में वह अपने घर के आंगन में आकर बैठ गया। तभी उसकी नजर अपने आंगन में घूम रहे कुत्ते और मुर्गे पर पड़ी। कुत्ता बोला, आज हमारा स्वामी बहुत ज्यादा चिंता में है। उसकी स्त्री की मति मारी गई है और वह उससे ऐसा भेद पूछ रही है जिससे बताने से वह तुरंत मर जाएगा। नहीं बतलाएगा तो स्त्री रो रो कर मर जाएगी। इसी से सारे लोग दुखी हैं। मुर्गा बोला, हमारा स्वामी मूर्ख है जो अपनी स्त्री को भी नहीं संभाल सकता। उसे ये बात समझनी चाहिए कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। मतलब कि अगर वो प्यार से नहीं मानती तो उसे डरा धमका कर भी समझाया जा सकता है। मुर्गे की ये बात जमींदार के दिमाग में उतर गई। उसने भी अपनी पत्नी को सबक सिखाने की ठान ली। उसने अपने कमरे में रखी अपनी तलवार निकाली और तलवार लेकर वो अपनी पत्नी के कमरे में चला गया जहां पर वो चीख चिल्ला रही थी। दरवाजा अंदर से बंद करके जमींदार ने अपनी स्त्री को तलवार दिखाते हुए कहा कि आज मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। तुम जानना चाहती हो कि वो रहस्य क्या है, तो आज मैं तुम्हें वो रहस्य भी बता दूंगा। पति के हाथ में तलवार देखकर और पति को गुस्से में देखकर पत्नी कुछ घबरा गई और वो बोली, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम ये तलवार क्यों लेकर आए हो? जमींदार बोला, बात यह है कि जैसे ही मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे और मैं सीधा स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं स्वर्ग में अकेले जाऊं। इसलिए मैं तुम्हें भी अपने साथ स्वर्ग ले जाना चाहता हूं और मरते मरते तुम्हें भी अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, और इस काम में ये तलवार मेरे बहुत काम आएगी। पत्नी समझ गई कि जमींदार के इरादे कुछ ठीक नहीं है। वो घबरा गई और पति के पैरों में गिरकर कहने लगी कि आप अपना हाथ रोक लें, अब मैं कभी भी कोई जिद नहीं करूंगी। इस पर जमींदार ने अपना हाथ रोक लिया। इस घटना के बाद से कभी भी जमींदार की पत्नी ने उससे कोई जिद नहीं की और दोबारा जमींदार से उस रहस्य के बारे में कभी नहीं पूछा।